निकल जाओ इस जंगल से। तुम्हारे जैसे जानवर इस जंगल को बर्बाद कर देंगे। इस जंगल को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जंगल से निकाल तो रहे हो, मगर मेरी बात याद रखना, जल्द ही वो इस जंगल में आएगा और पूरे जंगल को खत्म कर देगा। अरे बहुत रात हो गई है, अब तक मुझे घर पहुंच जाना चाहिए था, मगर न जाने कैसे देर हो गई। खैर, अब घर जाना ही होगा जैसे तैसे। भेड़िया चला ही जा रहा था, मगर उसे मालूम नहीं था उसके पीछे भी कोई चल रहा है। झाड़ियों के लगातार आवाज से भेड़िया थोड़ा रुका और पीछे मुड़ा। कौन है? झाड़ियों में कोई है क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कोई है? मगर कोई आवाज नहीं आई। वो फिर दोबारा चलने लगा, मगर वो परछाई उसके पीछे पीछे ही चल रही थी। भेड़िया फिर रुका और पीछे मुड़ा ही था कि उसे परछाई नहीं उस पर हमला कर दिया और भेड़िए की चीख जंगल में गूंज उठी। जंगल में कुछ जानवर कहानी सुनने के लिए एक लकड़बग्घे के पास आए हुए थे। वो जंगल का बुजुर्ग और बहुत ही समझदार जानवर था, जिसके कारण सब उसका खूब सम्मान करते थे। आज कोई बढ़िया कहानी सुनाओ बाबा जी, जिसे सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएं। कोई बवाल कहानी होनी चाहिए। ऐसी बात है तो एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, जंगल में एक दानव की दहशत थी। वो दानव जंगल के जानवरों का खून पी जाता था। किसी को समझ नहीं आता कि वो कौन है। बस उसके निशान ही रहते थे जो जानवरों के गर्दन पर बन जाते थे। तभी एक भालू भागते हुए उनके बीच आ पहुंचा। अरे सभी लोग चलो, नदी के किनारे एक भेड़िए की लाश मिली है। किसी ने उसके गर्दन पर दांत गाड़ के उसका खून पी लिया है, लेकिन उसके शरीर को कुछ नहीं किया है। सभी नदी किनारे पहुंचे। भेड़िया मृत पड़ा था, गर्दन पर दांत के निशान थे, शरीर काला पड़ चुका था। उस जगह शेर सिंह भी आ पहुंचा। ये किसका काम हो सकता है? भला भेड़िए को किसने मारा होगा? अगर मारा भी तो इसके शरीर को क्यों नहीं खाया? शेर सिंह, लगता है किसी शिकारी ने अंधेरे में भेड़िए पर हमला कर दिया होगा, और उसे जब पता चला कि ये भेड़िया है तो शायद उसने उसे खाया नहीं। तुम्हारी बात सही लगती है, हम बेवजह ही शक कर रहे हैं। ये सिर्फ एक घटना है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सभी बेफिक्र रहिए। सभी जानवर ने शेर सिंह की बात मान ली और अगले दिन एक रात। काफी रात हो गई है, कोई जानवर नजर नहीं आ रहा है। मुझे जल्द घर की तरफ जाना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाल ही में भेड़िए पर किसी ने हमला किया था। हिरन जल्दी जल्दी चलने लगा, मगर उसके पीछे वही परछाई चल रही थी। हिरन को इसका आभास हो गया था, वो और तेजी से चलने लगा। तभी अचानक सामने से किसी ने उस पर हमला कर दिया और उसकी गूंज जंगल में गूंज उठी। सबने वो आवाज सुनी और अगले दिन। ये क्या हो रहा है? जंगल में दो जानवरों का शिकार किया गया है, मगर दोनों जानवरों को खाया ही नहीं गया, सिर्फ दांत गड़ाए गए हैं। आखिर ये सब कौन कर रहा है? ये सामान्य नहीं है। जिस तरह भेड़िए को मारा गया है, उसी तरह इस हिरन को भी मारा गया है। सभी प्राणियों से निवेदन है कि रात में कोई घर के बाहर ना निकले, अकेले ना घूमे, और कोई अनजान मिले तो मुझे बताएं। शेर सिंह के कहने पर सभी जानवर रात में घर में रहने लगे। बहुत कम जानवर ही घर से बाहर निकलते, जिसके कारण कोई न कोई जानवर उस परछाई का शिकार हो रहा था, जिससे शेर सिंह बुरी तरह परेशान हो गया था। लोमड़ी, आज रात हम नजर रखेंगे। आखिर कौन जानवर है जो हमला कर रहा है? मुझे आज उसे देखना ही है। वो कौन है? आज रात तुम तैयार रहना। दोनों जंगल में एक झाड़ी में दुबके हुए थे। शेर सिंह बहुत डरा हुआ था, वहीं लोमड़ी सतर्क थी। राम राम राम। लोमड़ी, एक बार फिर सोच लो, यहाँ आने का कोई मतलब नहीं बनता। ये काम हम किसी और जानवर से करा लेंगे। अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। आप एक नंबर के फट्टू हैं। आप जंगल के राजा हैं, राजा वाला जिगरा भी रखिए। थोड़ी देर छुपकर देखते हैं, जरूर कोई ना कोई आएगा। वहीं दूसरी तरफ झाड़ियों में गधा प्रसाद भी छुपा हुआ था। उसकी नजर शेर सिंह और लोमड़ी पर चली गई थी। अरे वाह, शेर सिंह को हमारी कितनी चिंता है। उस राक्षस को पकड़ने के लिए खुद आए हैं। तभी जंगल में एक गुर्राहट आई। तीनों सतर्क हो गए। उनके सामने से एक लकड़बग्घा गुजर रहा था। देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था, मानो वो किसी का भी शिकार कर सकता है। तीनों उसका पीछा करने लगे, लेकिन तब तक लकड़बग्घे ने किसी का शिकार कर लिया था, जिससे वो और भयानक दिखाई दे रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर शेर की तरफ देखा। उसे देखकर दोनों बहुत डर गए। महाराज, भागिए भागिए। मगर शेर सिंह लकड़बग्घे को देखकर बेहोश हो गया था।
लोमड़ी ने ये देखा तो उसने शेर सिंह को छोड़कर दौड़ लगा दी, मगर गधा रुका रहा। लकड़बग्घा उठा और आगे चलने लगा। पीछे पीछे गधा भी जाने लगा। एक जगह दोनों रुक गए और एक सियार लकड़बग्घे के पास आया और कुछ मांस के टुकड़े दिए और बात करने लगा। ये सियार से क्या बात कर रहा है और ये लकड़बग्घा आखिर इस पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट, इस सियार को मैंने कहीं तो देखा है। मैंने इसके बारे में कोई तो कुछ सुना था। तभी लकड़बग्घा और सियार वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन गधा कुछ सबूत जुटाने शेर सिंह के पास जाता है। क्या हुआ शेर सिंह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? कुछ ऐसा वैसा नहीं तो देख लिया? अरे नहीं नहीं, मुझे बस थोड़ा बुखार हो गया है। तुम बताओ, यहाँ क्या करने आए हो? कुछ काम था क्या? कुछ खास नहीं, मुझे आपसे एक बात जाननी थी। क्या कभी इस जंगल में सियार रहता था? क्या कभी सियार और लकड़बग्घे की में दोस्ती की कहानी थी? हाँ, इस जंगल में करीब 10 साल पहले 2 दोस्त रहते थे, सियार और आज जो तुम्हें कहानी सुनाता है वो लकड़बग्घा में दोस्ती थी। दोनों जंगल को कहानी सुनाते थे, लेकिन सियार की कहानियां किसी को पसंद नहीं आती थी। अच्छा, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज लकड़बग्घा अकेला रहता है? मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उसने जंगल छोड़ दिया और जंगल छोड़ते हुए उसने कहा था कि जंगल में खूनी लकड़बग्घा आएगा जो किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सियार सच कर रहा था। कल मैंने एक लकड़बग्घे को रात में घूमते देखा। बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। मुझे तो उस पर शक है। अच्छा, तो फिर उस लकड़बग्घे को पकड़ना चाहिए ताकि वो किसी पर हमला ना कर सके। लेकिन तुम बाहर मत निकलो, ये काम बहादुरों का है, तुम्हें खतरा हो सकता है। नहीं, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता शेर सिंह। मेरी एक राय है, आप जंगल में ऐलान कर दीजिए कि वो राक्षस लकड़बग्घे जैसा दिखाई देता है। जो भी इस राक्षस को देखे तुरंत सूचना दी जाए ताकि बाकी जान बचाई जा सके। शेर सिंह ने ऐसा ही ऐलान करवा दिया, जिससे सभी जानवर बूढ़े लकड़बग्घे पर ही शक करने लगे, जिसकी वजह से अब उसके पास कोई कहानी सुनने नहीं जाता था। मैंने ऐलान कर दिया है, अब कोई लकड़बग्घे के पास कहानी सुनने नहीं जाता। अब क्या करना चाहिए? आज रात आप उस पर नजर रखिए, वो किस किस पर हमला करता है और क्या क्या खाता है और किससे मिलता है। रात हुई और शेर सिंह लकड़बग्घे पर नजर रख रहा था। उधर गधा भी सियार के ऊपर नजर टिकाए बैठा था। आज तो जान कर रहूंगा कि ये सियार और लकड़बग्घे की क्या चाल है। आखिर दोनों उस रात क्या बात कर रहे थे? राम 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 राम, होशियारी मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। न जाने ये लकड़बग्घा कब दानव बन जाए और कब हमला कर दे। क्या भरोसा, मुझे चौकन्ना रहना चाहिए। तभी लकड़बग्घे ने कुछ खाना खाया। उसे खाते ही लकड़बग्घे का स्वभाव बदल गया। वो जोर जोर से आवाज निकालने लगा और उसने मुड़कर शेर सिंह की तरफ देखा और झपट पड़ा। मारे डर से शेर सिंह भाग खड़ा हुआ। आगे आगे शेर सिंह और पीछे पीछे लकड़बग्घा। काफी देर से चल रहा हूँ। सियार ने कोई ऐसी गलती नहीं की जिससे ये पता चल जाए कि आखिर ये दोनों ये सब क्यों और कैसे करवा रहे हैं। आखिर इनका मकसद क्या है? काफी देर गुजर गए मगर कुछ हुआ ही नहीं। सियार आराम से जंगल के बाहर चला गया। गधे, मैंने देखा कि लकड़बग्घे ने जैसे ही खाना खाया वो आक्रामक हो गया। उसने तुरंत मुझे देख लिया, जबकि मैं छुपा हुआ था। फिर वो मुझे मारने के लिए दौड़ा। किसी तरह मैं जान बचाकर निकल आया हूँ। अच्छा, तो वो खाना खाने के बाद आक्रामक हो जाता है, मगर कैसे ये संभव है कि कोई खाने के बाद राक्षस बन जाए? मुझे दोनों का पीछा करना चाहिए ताकि कुछ सबूत मिल सके। रात में गधा सियार का पीछा करने लगा। उसने देखा कि सियार गांव के एक इलाके में जा रहा है जहां कुछ कचरा कूड़ा गिरा हुआ है। वहां से उसने नीली थैली उठाई और वापस आ गया। ये आखिर करना क्या चाहता है? थोड़ा और पूछा करता हूँ। सियार चुपके से लकड़बग्घे की गुफा में जाता है और वो नीली थैली में जो रसायन है उसे डाल देता है और आराम से बाहर आ जाता है। आखिर उस रसायन में आखिर है क्या? वो क्या मिला रहा है? कहीं वही रसायन लकड़बग्घे को राक्षस तो नहीं बनाता? तभी लकड़बग्घा गुफा में आता है और अपना खाना खाता है जिसमें वही रसायन मिला हुआ था। फिर उसके बाद उसका हाव भाव बदल जाता है। वो भयानक दिखाई देता है और गुफा से बाहर निकल जाता है। अच्छा, तो इसके पीछे इस सियार का हाथ है। बहुत ही धूर्त सियार है। बेचारे लकड़बग्घे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि उसका पर्दाफाश किया जा सके। अगले दिन सियार फिर कूड़े के पास जाता है और वही थैली लेकर आता है और लकड़बग्घे के खाने में मिला देता है। कुछ देर बाद लकड़बग्घा आता है और वो खाना खाता है। फिर उसका हाव भाव बदलने लगता है और भागते हुए गुफा से बाहर निकल जाता है।
आज इसे दानव साबित करके इसको हमेशा के लिए जंगल से बाहर करवा दूंगा और मुझे जो झूठा बोलकर जंगल से बाहर करवाया था दोबारा इस जंगल में आ जाऊंगा। तभी लकड़बग्घा सियार के पीछे आ जाता है। उसे देखकर सियार की हवा निकल जाती है। अरे यहाँ क्या कर रहा है? जा अपना शिकार कर, यहाँ खड़ा क्यों है? अरे जा जा, तुझे और काम के लिए बनाया है, यहाँ रुक कर क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से राक्षस लकड़बग्घा। लेकिन लकड़बग्घा सियार पर झपट पड़ता है और सियार डर के मारे भागने लगता है। आगे आगे सियार और पीछे पीछे लकड़बग्घा। वो भागते भागते जानवरों के समूहों के पास जा पहुंचता है। दोस्तों मेरी जान बचाओ, राक्षस लकड़बग्घा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे मारना चाहता है। दोस्तों मुझे बचाओ। क्या बकवास कर रहे हो? लकड़बग्घा तो बहुत शरीफ जानवर है, वो हमें कहानियां सुनाता रहता है। भला वो तुम पर हमला क्यों करेगा? मेरा यकीन करो भाई, वो दवाई पीने के बाद राक्षस हो जाता है। इसे किसी चीज की समझ नहीं रहती, वो खूनी लकड़बग्घा बन जाता है। दवाई? कैसी दवाई? तुम्हें कैसे पता कि वो दवाई पीकर राक्षस बन जाता है? तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? साफ साफ बताओ, वरना हम लकड़बग्घे से तुम्हें नहीं बचाएंगे। सियार डर के मारे सब सच बोल देता है। मैं हर रात उसके खाने में एक नशीला नीला रसायन डालता था, जिसकी वजह से वो कोई भी जानवर कुछ देर के लिए पागल हो जाता है। उसे तुरंत जो भी बोला जाए वो भी करता है। फिर नशे का प्रभाव कम होने पर वो सामान्य हो जाता है और इसे कुछ भी याद नहीं रहता। मगर तुमने ये सब क्यों किया? आखिर ये सब करने की वजह क्या थी? तुम तो एक समय में लकड़बग्घे के खास दोस्त थे, तो तुमने ये सब क्यों किया? जब मैं उसके साथ रहता था तब प्राणी उसकी कहानी ज्यादा पसंद करते थे और मेरी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता था। धीरे धीरे मेरे मन में उसके लिए ईर्ष्या बढ़ने लगी और मैंने उसे इस जंगल का सबसे अप्रिय जानवर बनाने के लिए एक योजना बनाई। और फिर मुझे नीले रसायन के बारे में पता चला और जानबूझकर जंगल छोड़ दिया ताकि कोई मुझ पर शक न कर सके। दुष्ट, मेरी कहानी तुमसे ज्यादा अच्छी थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे पागल बना दो, जंगल के प्राणियों को बेवजह मरवा दो, पूरे जंगल में अशांति फैला दो। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे साफ साफ बात कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हें दवाई का असर नहीं हुआ? लेकिन कैसे? क्योंकि मैंने दवाई बदल दी थी। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता था, इसलिए मैंने जानबूझकर दवाई बदल दी। तुमने साधारण नीला रंग खाने में मिलाया ताकि तुम्हें हमारे नाटक का पता न चले। नाटक? इसका मतलब ये सब नाटक था? मगर नाटक की क्या जरूरत थी? ताकि तुम अपना गुनाह अपने जुबान से बताओ और सबको पता चले कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। ये लकड़बग्घा निर्दोष है। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसने बहुत गंदा काम किया है, इसकी कोई सजा नहीं है। रुक जाओ लकड़बग्घे, माना कि इसने गलती की है, मगर तुम इसे मारकर और भी बहुत बड़ी गलती कर दोगे। जंगल के कानून अनुसार इसे कैद में डाला जाएगा ताकि सबको सबक मिले कि किसी का बुरा करने पर खुद का ही बुरा होता है। शेर सिंह सही कह रहा है, हमें नियम का पालन करना चाहिए। सियार को कैद में डालना चाहिए और हमें इस बात को भी मानना चाहिए कि बिना जांचे परखे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिना जांचे परखे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए और ईर्ष्या में आकर किसी का बुरा करने वाले का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मैं इतना बड़ा हूँ, फिर मुझे रात में बाहर निकलने से डर लगता है। न जाने वो अदृश्य प्राणी कब कहां से आ जाए और मुझे गायब कर दे। सही कहते हो भाई, मैंने तो सुना है कि शेर सिंह भी उसके डर से छुपा हुआ है, वो भी अपने गुफा से नहीं निकल रहा है। अब न जाने उसका खौफ कब कम होगा, कब वो पकड़ में आएगा। शेर सिंह जंगल का हालचाल पता करने निकला हुआ था। साथ में गधा प्रसाद भी भ्रमण कर रहा था। शेर सिंह, आपको जंगल में कुछ खामोशी सी महसूस नहीं हो रही है? मानो अजीब सी शांति हो। महसूस तो हो रही है गधे, मगर गर्मी का मौसम है और भीषण गर्मी के चलते कौन जानवर निकलेगा। सही बात है, इस बार गर्मी भयंकर पड़ने वाली है शेर सिंह। मैंने ये बात कहीं सुनी थी। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया करते गधे। हमेशा बात की गहराई तक जानी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। उनकी बात चल ही रही थी कि एक लकड़बग्घा भागते उनके पास आ पहुंचा। शेर सिंह, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जिस भेड़िए को आपने कैद में रखा था वो फरार हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? वो बहुत ही दुष्ट धूर्त भेड़िया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे पकड़ा था और तुम लोगों ने उसे भगा दिया। ये आखिर कैसे हुआ? शेर सिंह रात के अंधेरे में उसके साथी आए और एक अजीब सी गंध को फैलाया और हम सब सो गए। फिर चुपचाप उन्होंने भेड़िए को कैद से छुड़ा दिया। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। भेड़िया बहुत ही दुष्ट है।
वो बदला जरूर लेगा। हमें चौकन्ना रहना होगा शेर सिंह, वो कुछ भी कर सकता है। लकड़बग्घे, हमारे जितने भी पहरेदार हैं उनको संदेश भेज दो, जंगल की निगरानी बढ़ा दें, कोई भी नया जानवर जंगल में नहीं घुसने दिया जाए। जाओ, जल्दी जाओ। जंगल में चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई। जगह जगह पर लकड़बग्घों की सेना तैनात थी। परिंदा भी पर न मारे, ऐसी सुरक्षा थी। कुछ दिन बाद शेर सिंह गधा के पास पहुंचा। गधे प्रसाद, आज निरीक्षण करने चलते हैं। जरा हम भी देखते हैं कि जंगल में क्या क्या चल रहा है। भेड़िए ने कोई परेशानी तो नहीं खड़ी कर दी है? बिल्कुल शेर सिंह, जंगल शांत लग रहा है। मुझे पक्का मालूम है शायद कोई घटना नहीं घटी होगी। शेर सिंह और गधा प्रसाद जंगल में निरीक्षण के लिए निकले। सबसे पहले वो आम जानवरों के पास पहुंचे। बताओ बैल, क्या सब सही चल रहा है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? अरे आपने बढ़िया सुरक्षा बनाई है, जंगल में कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही है। जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। शेर सिंह, लकड़बग्घे के पास चलते हैं, उसकी वजह से ही शांति है। उसको ईमान देंगे, उसने बहुत अच्छा काम किया है। शेर सिंह और गधा प्रसाद दोनों लकड़बग्घे के पास पहुंचे। कमाल कर दिया लकड़बग्घे, क्या सतर्कता बरती है। कोई भी गड़बड़ जंगल में नहीं हुई है। लगता है भेड़िया तुम्हारी सुरक्षा देखकर डर गया। जी हुजूर, मैंने पूरी सेना लगा दी है, एक भी जानवर जंगल में नहीं घुस सकता। चलिए मैं आपको मेरे सैनिकों से मिलाता हूँ। दोनों सिपाही लकड़बग्घों के पास पहुंचे, मगर उनमें से कुछ लकड़बग्घे गायब थे। उनके सरदार ने उनसे पूछा, तुम लोगों के ग्रुप में से 2 प्राणी कम नजर आ रहे हैं, कहाँ गए दोनों? पता नहीं सरदार, दोनों कल रात से ही गायब हैं। हमने पता करने की कोशिश की मगर कोई खबर नहीं है। गधे प्रसाद, कहीं उन्हें भेड़िया उठा तो नहीं ले गया? अरे उनको उठाकर वो क्या करेगा, वो तो सिपाही है। भेड़िए को उनसे कुछ नहीं मिलेगा, शायद कुछ और बात होगी। शेर सिंह, लगता है दोनों कोई काम के सिलसिले में कोई चले गए होंगे या फिर कोई काम करते करते आज आना भूल गए होंगे। आप डरिए नहीं। ठीक है, उनके बारे में जल्द से जल्द पता करो। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। दोनों वहाँ से चले गए और उधर भेड़िया अपनी गुफा में। अरे मेरे बच्चों, तुम लोगों की कितनी तारीफ करूं उतना कम है रे। मुझे कैद से छुड़वा के मेरा काम बहुत आसान किया है। मैंने अब ऐसी चाल चली है, शेर सिंह की नींद हराम हो जाएगी। वो लाख कोशिश करेगा, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि ये उसके जंगल में क्या हो रहा है। अरे वो दोनों कामचोर हैं, पक्का दोनों कहीं पार्टी शार्टी करने गए होंगे और रात भर कहीं सो गए होंगे और मुझे यहाँ रात भर ड्यूटी में लगा दिया है। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई, कुछ गुर्राहट की आवाज आई। उसे सुनकर लकड़बग्घा बोला, अरे कौन है झाड़ियों में, कौन गुर्रा रहा है? सुनो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, इसलिए अभी मजाक मत करो। मगर गुर्राहट और बढ़ने लगी और जैसे ही लकड़बग्घा झाड़ी के नजदीक गया, उस पर किसी ने झपट्टा मार दिया और उसके बाद वो प्राणी और लकड़बग्घा दोनों गायब हो गए। शेख ऊठ, आज मेरे साथ चलो। आज हम दोनों जंगल का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि गड़बड़ तो नहीं हो रही है। वल्ला वल्ला शेर सिंह, आपके साथ चलने में मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, कहाँ चलना है? सीधे सिपाहियों के पास चलते हैं, वहीं से हमें जानकारी मिल जाएगी। अरे परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? उस दिन मेरे 2 सिपाही गायब हो गए थे और आज एक और सिपाही गायब हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे उस जगह ले चलो जिस जगह वो सिपाही गायब हो गया था। हमें उस जगह छानबीन करनी है। तीनों उस जगह पहुँचे। ध्यान से देखने पर उन्हें एक बड़े पंजे का निशान दिखाई दिया। वो देख सभी चौंक गए। शेर सिंह, इसका पंजा देखो, कितना बड़ा होता। आज तक मैंने ऐसा पंजा नहीं देखी। ये हमारे जंगल में कौन आ गई? मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है। ये तो मेरे पंजों जैसा है, मगर जो भी हो वो प्राणी बहुत बड़ा और खतरनाक मालूम होता है। लकड़बग्घे, सिपाही को चौकन्ना रहने के लिए बोल दो। सबको ग्रुप में रहने को कहो, अकेले अकेले जंगल में ना घूमे। रात होते ही लकड़बग्घे डरने लगे। वो अब अकेले अकेले नहीं बल्कि 3-4 के ग्रुप में रहने लगे। अरे बाप रे, तुम लोगों ने सुना? विशाल पंजों वाला प्राणी जंगल में आ चुका है। वो जानवरों पर हमला करके उन्हें गायब कर रहा है। हमें सतर्क रहना चाहिए। हाँ, हम आसपास ही रहेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। इस बात को याद कर लो, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। लकड़बग्घे आपस में झुंड बनाकर रहने लगे, लेकिन इससे जंगल के कई हिस्सों में सुरक्षा घट गई।
वो प्राणी जंगल के अंदर आ गया। कितनी प्यारी रात है, देखो आसमान खुला खुला है, चांद भी आज शर्मा रहा है। अरे ओ कालू, अंधेरे में खड़े मत हुआ कर। मैंने बार बार बोला है, तू अंधेरे में गायब हो जाता है बेटा। माँ मुझे काला क्यों बनाया? ताकि तुझे नजर न लगे मेरे लाल। तभी उस प्राणी ने भैंस के ऊपर झपट्टा मार दिया और दोनों उस जगह से गायब हो गए। और अगले दिन दरबार में, शेर सिंह, मेरा बच्चा कालू भैंस गायब हो गया है। रात में मुझसे बात कर रहा था और उसी वक्त मैंने कुछ जोरदार आवाज सुनी और बाहर आई तो बड़े बड़े पंजों के निशान थे, मगर मेरा बेटा लापता था। जिसका डर था वही हुआ, वो प्राणी जंगल में घुस गया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चे को ढूंढ के लाऊंगा। जल्द ही उस पंजे का राज बाहर आ जाएगा। शेर सिंह गधा प्रसाद के पास गया और उसे सारी जानकारी दी। ये तो काफी बड़ी परेशानी बनती जा रही है। पहले सिपाही गायब हो रहे थे और अब जंगल के प्राणी भी गायब हो रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। पक्का ये काम उसी भेड़िए का होगा। वो जानवरों को गायब करके जानबूझकर पंजों का निशान छोड़ रहा है ताकि हम डर जाएं, लेकिन हम डरने वालों में नहीं हैं। 2 सिपाही, फिर 1 सिपाही, फिर वजनदार भैंसे गायब हुए हैं। वो भेड़िया नहीं कर सकता, उसमें इतनी ताकत नहीं है। जरूर कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। अब हम क्या करें? कैसे उस प्राणी को रोकेंगे? मेरे चेलों, अब तक उस शेर सिंह की हवा निकल चुकी होगी। वो सोच रहा होगा कि ये सब कौन और किस लिए कर रहा होगा। चिंता में खाना पीना भी छोड़ दिया होगा। रात में वो प्राणी आता और कोई न कोई जानवर को गायब कर रहा था। लगातार 10 से 12 जानवर अब तक गायब हो गए थे, जिससे शेर सिंह की चिंता बढ़ने लगी थी। शेर सिंह, मेरे पास एक उपाय है। आज रात हम जंगल में निगरानी करेंगे। इसके लिए हम 2 भागों में बंट जाएंगे। एक दल में हम दोनों रहेंगे और दूसरे दल में ऊंट रहेगा। अरे मुझे क्या, तुम बाहुबली समझती है क्या, या फिर सन्नी देओल? वो जानवर मुझे अकेले समझकर मुझे खा जाएगी। मैं अकेले दल में नहीं रहूंगा। मैंने कब कहा कि तुम अकेले रहोगे? तुम्हारे साथ लकड़बग्घे के 2 सैनिक तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम तीनों अलग तरफ निगरानी करोगे और हम अलग तरफ। वैसे मुझे उन बेवकूफों पर भरोसा नहीं है, मगर अब कोई चारा नहीं है। मैं तैयार है। रात होते ही दोनों ग्रुप जंगल में निगरानी करने लगे। सभी डरे हुए थे। गधे, इस जगह छुप जाते हैं। अगर वो इस जगह से गुजरेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। ना जाने वो विशाल प्राणी कब आ जाएगा, मालूम नहीं। ऊपर से ये डरपोक ऊंट बड़ी जल्दी जल्दी चल रहा है, कहीं वो प्राणी इसे ही गायब न कर दे। लकड़बग्घे अपनी बातों में इतने खो गए कि उन्हें मालूम नहीं चला ऊंट सच में बहुत आगे निकल गया। ऊंट चलते चलते बड़बड़ा रहा था। अरे जल्दी जल्दी चलाओ, एक जगह मत रुको, साथ में रहो। कोई आवाज आए तो मुझे तुरंत बताओ। और ये कहते कहते जैसे ही वो पीछे मुड़ा, लकड़बग्घे गायब हो गए थे। तभी उसे वो गुर्राहट की आवाज सामने आई और ऊंट जैसे ही भागने लगा, उस प्राणी ने झपट्टा मार दिया और फिर दोनों गायब हो गए। ऊंट अभी तक नहीं पहुंचा। मुझे पता करना है कि क्या उसने कुछ देखा है या कोई सबूत मिला है। तभी रोते हुए ऊंट की बीवी आती है। शेर सिंह, मेरे पति गायब है। कल रात वो आपके साथ गए थे, अभी तक घर वापस नहीं आए। आप बताइए कि वो कहाँ है? शेर सिंह और गधे दोनों हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत लकड़बग्घों के सिपाहियों को बुलाया। शेख ऊंट कहाँ है? मैंने उसे तुम लोगों के साथ भेजा था। वो कहाँ चला गया? जवाब दो। शेर सिंह, ऊंट इतनी तेजी से चल रहा था कि वो हमें पीछे छोड़ के बहुत आगे चला गया। हमने उसे बहुत ढूंढा, मगर हमें वो नजर नहीं आया और हम इतने डर गए कि वापस भाग के घर आ गए। हाय राम, मेरे फूल जैसे पति को अकेला छोड़ के ये बेवकूफ घर आ गए। शेर सिंह, अब आपको ही मेरा पति ढूंढ के लाना होगा। अगर वो नहीं मिला तो मैं आपका वो हाल करूंगी जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गधे प्रसाद, मुझे इस मुसीबत से बचा। अगर ऊंट नहीं मिला तो ये ऊंटनी मुझे खा जाएगी। कोई आइडिया दे। अब सिर्फ एक ही उपाय है। मुझे पक्का मालूम है कि वो काम करेगा ही करेगा। हे राम, कैसे मूर्खों से पाला पड़ा है। पति को ढूंढने बोला था, इन्होंने मुझे ही चारा बनाकर खड़ा कर दिया। लगता है पति के चक्कर में मैं भी गायब हो जाऊंगी। अरे डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अरे क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। पास कर बोल। शेर सिंह, मैं पास जाके उसे समझा के आता हूँ, आप नजर रखिए। अरे इतना क्यों डर रही हो भाभी जी? हम दोनों हैं ना, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। आप बस यहाँ खड़े रहिए। लेकिन जैसे ही गधा वापस अपनी जगह पर पहुंचा, शेर सिंह गायब हो गया था और बस पंजों के निशान ही बचे थे जो उस बड़े प्राणी के थे।
ये देखो, मेरी रक्षा करने की भाषण दे रहे थे और खुद की रक्षा नहीं कर पाए। अब मुझे लगता है कि इस जंगल को अब नए राजा की जरूरत है। वो जो भी है, एक बात तो पक्का है, उसे कुछ चाहिए। वो जानवर को गायब कर रहा है मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मुझे लग रहा है कि वो कुछ तो ढूंढ रहा है। अरे तू सठिया गया है, जरा अपने दिल को सुन। वो जानवर को पकड़ पकड़ के अपने साथ ले जाकर खा जाता होगा। गधे के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि वो प्राणी कुछ ढूंढ रहा है। वो उसका पता लगाने के लिए रात में जानबूझकर घूमने लगा। उसके साथ भी वही हुआ जो औरों के साथ हुआ। झाड़ियों के पीछे गुर्राहट की आवाज और गधे के ऊपर झपट्टा मार दिया गया। फिर गधे की आंखें सीधे एक गुफा में खुली जहाँ कई हड्डियां पड़ी थी। उसे देखकर वो डर गया। ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है और इतने सारे कंकाल? मुझे यहाँ कौन लाया होगा? तुझे मैंने लाया है, और तुझे ही नहीं बाकी सबको भी लाया था। मुझे अब तू बता, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा? किसका बच्चा? कैसा बच्चा? ज्यादा भोला मत बन। मुझे मालूम है मेरे बच्चे को तुम लोगों ने पकड़ लिया है। मुझे साफ साफ बता दे मेरा बच्चा कहाँ है, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो बाकियों का हुआ है। मेरे साथियों का क्या किया तूने? उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। अभी तक सबको एक जगह बंद कर दिया है, लेकिन अगर तुमने मेरे बच्चे का पता नहीं बताया तो उन सब की खैर नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है? गंध से। मेरे बच्चे की गंध मैं इस जंगल में महसूस करता हूँ, लेकिन जब उस गंध का पीछा करता हुआ उस जगह पर जाता हूँ तब तक मेरे बच्चे को हटा दिया जाता है। मैं दोबारा कहता हूँ, हमने तुम्हारे बच्चे को नहीं पकड़ा है। मुझे पक्का मालूम है कि ये सब किसने किया है और मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढ लूंगा। मुझे कुछ दिन की मोहलत दो। सिर्फ 2 दिन देता हूँ। अगर 2 दिन में मेरा बच्चा नहीं मिला तो किसी की खैर नहीं, और इसके जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। गधा बहुत गहरी सोच में डूब जाता है। उसे एक उपाय नजर आता है। जंगल में कुछ ऐसी जगह है जिसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, या फिर हम जाते नहीं हैं। यकीनन भेड़िया भी उसी जगहों का चुनेगा। मुझे ढूंढने चाहिए। गधा ऐसी जगहों पर जाता है जिसकी खबर उसे बहुत कम ही रहती है, मगर कुछ पता नहीं चलता, और एक अंतिम गुफा के पास आ जाता है। मगर यहाँ उसे कुछ दिखाई देता है। भेड़िए के साथी सांभा और जागीरा। अब वो पल दूर नहीं है जब हमारे सरदार इस जंगल के राजा बनेंगे। उनके राजा बनते ही खूब शिकार होगा, खूब मौज करेंगे। बिल्कुल, मगर अब इस बच्चे को दूसरी गुफा में ले जाते हैं। अब उसकी खुशबू बाग तक पहुंच चुकी होगी। इसका यहाँ रुकना सही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। ये बच्चे को बार बार बदल रहे हैं ताकि बाघ कंफ्यूज हो जाए। अच्छी योजना बनाई है। अब मैं भी ऐसी योजना बनाता हूँ कि इनका पर्दाफाश हो जाए। अगले दिन गधा एक घोषणा करता है। मेरे भाइयों, बहुत दुख के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि मेरे साथ ही आपका राजा शेर सिंह अब नहीं रहा। उस दुष्ट प्राणी ने शेर सिंह को खत्म कर दिया है और मुझे संदेश भी दिया है कि अगर उसका बच्चा नहीं मिला तो वो जंगल में राज करेगा। कोई उसका मानना है कि उसके बच्चे को हमने पकड़ा है। ये तो काफी बड़ी न्यूज़ है, सरदार को बताना पड़ेगा। जागीरा ने भेड़िए को सब कुछ बता दिया। उसे सुनने के बाद भेड़िए ने कहा, बहुत बढ़िया खबर दिया है। बाघ को उसका बच्चा दे देंगे और वो जंगल छोड़ के चला जाएगा, और हम बोलेंगे कि हमने उस प्राणी को हरा दिया है। फिर जानवर हमें नए राजा बना देंगे। और भेड़िया वहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद बाघ गंध के सहारे गुफा तक पहुँचा और उसे अपना बच्चा सही सलामत नजर आया। और इधर भेड़िया सभा आ पहुँचा था। मुझे मालूम है तुम सब मुझे पसंद नहीं करते, मगर मैं इस बात को भुलाकर आपसे मिलने आया हूँ। मुझे मालूम चला कि जब इस जंगल के राजा शेर सिंह की उस प्राणी ने खत्म कर दिया है तो बहुत दुख हुआ। मगरमच्छ के आंसू मत बहा। हमें अच्छे से मालूम है तुम कितने धूर्त हो। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन अभी ये बात बहस करने का नहीं है, बल्कि उस प्राणी को खत्म करने की है जिसने शेर सिंह को खत्म किया है। और मैं ये काम कर सकता हूँ। इसके लिए आप सबको मुझे राजा बनाना पड़ेगा। फिर देखिए वो प्राणी आपके कदमों में होगा। तभी शेर सिंह और बाकी साथी जिसे बाघ ने पकड़ा था वो सामने आ गए। कदमों में तो तुम होगे दुष्ट भेड़िए। बहुत बड़ी चाल चली थी तुमने, मगर एक धोखा खा गए। तुमने सिर्फ सुनी सुनाई बात में विश्वास कर लिया। एक बार देख भी नहीं कि सच में मैं मरा कि नहीं। शेर सिंह, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास बाघ का बच्चा है और मैं उससे जो कहूंगा वो वही करेगा। बच्चा था, अब नहीं है। पीछे मुड़ के देख ले। अरे
तुम? मगर तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया है, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे सबक सिखाने आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। और फिर भेड़िया आगे आगे और बाघ पीछे पीछे। आज भेड़िए को उसके बुरे काम का फल मिलने वाला था।